राजस्थान के जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान के बीच बसा कुलधरा गांव बाहर से देखने में सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इसकी सीमा में कदम रखता है, हवा का तापमान नहीं बल्कि माहौल का वजन बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो यह जगह आज भी सांस ले रही हो और हर आने वाले को परख रही हो। कहा जाता है कि यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती था, जहां धन, संस्कृति और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। न कोई संघर्ष, न चीख पुकार, न लाशें, बस अचानक सन्नाटा। और यही सन्नाटा आज तक इस जगह की सबसे डरावनी पहचान बन चुका है। लोक कथाओं के अनुसार जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की बुरी नजर इस गांव की एक सुंदर कन्या पर पड़ गई थी। उसने जबरदस्ती विवाह या भारी कर का फरमान सुना दिया और उसी रात पालीवालों ने निर्णय लिया कि वे सम्मान के बदले अपनी धरती छोड़ देंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को श्राप दे दिया कि यहां कभी कोई बस नहीं पाएगा। कहा जाता है कि सूरज ढलते ही कुलधरा की टूटी हुई दीवारों में फुसफुसाहटें शुरू हो जाती। खाली मकानों की खिड़कियों से ऐसे साए झांकते हैं जैसे कोई अंदर से बाहर देख रहा हो। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में बच्चों के खेलने की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहां दशकों से कोई बच्चा नहीं रहा। कुछ पर्यटकों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, बैटरी अचानक खत्म हो गई, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और दिमाग में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। कई बार लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से नाम लेकर पुकारा हो, लेकिन मुड़ने पर सिर्फ वीरानी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां रात में रुकने से मना किया है, क्योंकि कई लोगों के साथ घबराहट, चक्कर आना और मानसिक असंतुलन जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रेगिस्तान की रात में जब हवा चलती है तो वह सिर्फ रेत नहीं उड़ाती, बल्कि उन आत्माओं की कहानियां भी साथ लाती है जो कभी इस गांव का हिस्सा थीं और आज भी अपनी अधूरी जिंदगी की परछाइयों में भटक रही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इतने बड़े गांव का एक ही रात में खाली हो जाना ऐतिहासिक रूप से असंभव है। फिर भी इतिहास में कहीं कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि वे लोग कहां गए, मानो वे लोग नहीं बल्कि समय से मिटा दिए गए हों। कई साहसी लोगों ने यहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारें पास आ रही हों, सांस लेना भारी हो गया हो और दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा हो। कुछ ने कहा कि उन्हें अपने कानों के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में चलते साए देखे जो जमीन पर पैर नहीं रखते थे। कुलधरा का डर अचानक चीख कर सामने नहीं आता, यह धीरे धीरे इंसान के मन में उतरता है। पहले बेचैनी, फिर घबराहट और अंत में एक अजीब सा एहसास कि यह जगह आपको स्वीकार नहीं कर रही। शायद यही कारण है कि आज तक जितनी भी कोशिशें हुईं, कुलधरा फिर से बस नहीं पाया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इस धरती को अपने कब्जे में ले रखा हो। जब रात के अंधेरे में रेगिस्तान की ठंडी हवा इन खंडहरों से टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एक साथ सांस छोड़ रहा हो। और तभी दिमाग में एक डरावना सवाल उठता है कि क्या सच में पालीवाल ब्राह्मण यहां से गए थे, या फिर वे आज भी यहीं हैं, इन दीवारों में, इन गलियों में, इस रेत के नीचे, बस हमारी आंखों से छिपे हुए। और कुलधरा आज भी उसी श्राप के साथ खड़ा है, हर आने वाले को यह याद दिलाने के लिए कि कुछ जगहें इतिहास नहीं होती, वे जिंदा डर होती हैं, जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं।